मुझे आज आपने यहाँ बुलाकर आप लोगों के बीच आने का अवसर दिया, अपने परिवार के बीच आने का अवसर दिया और एक बड़ा मान सम्मान आप लोगों के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारा लोकसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही साधारण, बहुत सीधे और सरल स्वभाव के एक आम कार्यकर्ता हमारे लुम्बा राम जी, जिनको पार्टी ने इस बार प्रत्याशी बनाया है और आप लोगों की सेवा के लिए आप लोगों के बीच भेजा है। मुझे पूरा भरोसा है कि समाज उनका पूरी तरह से साथ भी देगा, समर्थन भी उनको देगा और आप लोग सबका आशीर्वाद भी उनको प्राप्त होगा। मुझसे पहले अभी नारायण सिंह जी ने बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखी, तो वैसे तो मैं दोहराना तो नहीं चाहती, पर मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव कोई ऐसा चुनाव है कि इतना बड़ा चुनाव है, राष्ट्र का चुनाव है और ये हमारे देश को मजबूत बनाने का चुनाव है। और समाज ने हमेशा देश के बारे में सोचा है। समाज की ज्यादातर हमारे युवा सेना में रहे हैं, हम लोगों ने बहुत युद्ध भी लड़े हैं और कभी हार नहीं मानी। और आज भी ऐसा व्यक्ति हमारे देश का नेतृत्व कर रहा है जिसपे हम सबको गर्व है या नहीं, आप मन से बताओ। आप अगर मुझे कोई भी ये कह दो कि मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे या इससे पहले कोई और प्रधानमंत्री इनसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा था, तो मुझे लगता है हमारा कोई मतलब नहीं है आपसे कोई भी बात करने का, या मेरा भी कोई मतलब नहीं है कि मैं इतनी दूर से आके आप लोगों के बीच है। पर मुझे नहीं लगता कि अगर हम हमारे मन से पूछेंगे तो कोई और ज्यादा योग्य है हमारे देश का नेतृत्व करने में, कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं। और मोदी जी मन से काम कर। मैं 5 साल सांसद रही हूँ और उन 5 सालों में मैंने देखा कि इतना मोदी जी ने काम हम सब से करवाया, कोई घर पे नहीं बैठा। मैं जयपुर से राजसमंद लगातार कम से कम सप्ताह में 2 बार जाता और बाकी टाइम दिल्ली में काम करो। संसद में आपको उपस्थित रहना है, चाहे कुछ भी। आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड साल में 2 बार, जैसे स्कूल में होता है वैसे मोदी जी लेते थे, मैं सच बता रही हूँ। तो ऐसा नेतृत्व देश को मिला है जो कि सबकी ऐसे नहीं करते मोदी जी कि हाँ एक बार सांसद बन गए तो आराम करो, नहीं, पूरा हिसाब किताब लेते हैं और समय समय पर मार्गदर्शन भी देते हैं, समय समय पर डांटते भी हैं अगर काम नहीं करो, और वो सही। अगर ऐसा नेता नहीं मिले, ऐसा नेतृत्व नहीं मिले तो हमारे देश में सब आराम से बैठ जाए, जो कि 60 सालों से हुआ है। अब आप मुझे ये बताओ कि कांग्रेस के नेतृत्व में क्या समाज को आपको कोई सम्मान मिला था? आप मुझे सही मन से बताओ कि क्या कांग्रेस ने कभी भी समाज को कोई भी महत्व दिया है? नहीं दिया। सबसे ज्यादा हमारे समाज को, और ना केवल राजपूत समाज, सर्व समाज को अगर कोई सम्मान देता है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के। और इस बार ये जो पूरा चुनाव है, इसमें सिर्फ एक चीज हो रही है, वो ये हो रही है कि समाज को जातियों में बांटो। क्योंकि देखो आप, अब मोदी जी जो काम किया है, विकास किया है, चाहे राम मंदिर बनाने की बात हो, धारा 370 हटाने की बात हो, योजना से महिलाओं को जोड़ने की बात हो, सबके खाते खुलवाने की बात हो, किसान सम्मान निधि दिलाने की बात हो, पीएम आवास योजना में घर दिलाने की बात हो, सड़कें बनाने की बात हो, रेलवे स्टेशन जिस तरह से उनका सौंदर्यीकरण हुआ हो उनकी बात हो, ट्रेनें रुकाने की बात हो, ये सब बातों में तो कोई उनका होड़ कर ही नहीं सकता, कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो बस एक ही बात है कि अब जातियों को आपस में लड़ाओ और अब इस जाति को भड़काओ, उस जाति को भड़काओ। ये मुझे लगता है कि पूरी तरह से आप लोगों को भ्रमित कर। तो आप सबको इनकी बातों में नहीं आना, क्योंकि हम लोग कोई ऐसा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि कोई ऐसा चुनाव है जिसमें मेरा भाई बन रहा है या मेरा कोई परिवारवाद बन रहा है, या कोई ऐसा चुनाव है जिसमें भाई ठीक है क्या भाई इसको बनाओ इसको मत बनाओ, ये मेरी जाति का वो मेरी जाति का नहीं है। ये जाति का चुनाव नहीं है, ये हमारे देश का चुनाव है, ये राष्ट्र का चुनाव है। और इसमें हमको सिर्फ ये देखना है कि क्या ये पार्टी मेरे लिए काम कर सकती है,
क्या ये नेता मेरे देश को आगे बढ़ा सकता है? क्या मेरे देश को वो सम्मान लौटा सकता है क्या जो एक जमाने में मुझे मेरे देश को मिलता था? हमारा भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था बहुत सालों में, लेकिन आज जो भारत, अब 10 साल में तो हमारा सम्मान बढ़ा है, लेकिन आज से 10 साल पहले 2013 तक कोई भारत का रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई हमको सम्मान नहीं देता, कोई भी देश। तो मोदी जी ने हमको हमारा जो ऐसा खोया हुआ सम्मान था, जहां पर हमें कोई पूछता नहीं था, वो मोदी जी ने लौटाया। आज सबसे ज्यादा अगर किसी भी देश में आप जाओ तो कहीं भी आप बात करते हो कि मैं भारत से हूँ, तो सब कहते हैं अच्छा वहां तो मोदी जी हैं। और जब मोदी जी को सम्मान मिलता है तो हम सबको सम्मान मिलता है। तो क्या हम ये नहीं चाहते? हम क्या चाहते? ये चुनाव सड़क, नाली, पानी का भी नहीं। ये सचमुच देखा जाए तो सचमुच ये हमारे भविष्य का, हमारे बच्चों के भविष्य का चुनाव है। ये क्या चाहते हैं? हम हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं चाहते, कि पीछे धकेलना चाहते हैं? 60 सालों से कांग्रेस ने हमारे साथ झूठ बोला, हमको धोखे में रखा। क्या हम चाहते हैं कि दोबारा ऐसा हो? नहीं चाहते। अब राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम सब चाहते हैं हमारे काम हो, तो काम तो राज्य में होंगे। और आप सब लोग पीड़ित हैं क्योंकि 5 साल से कांग्रेस की सरकार ने आप लोगों का कोई काम नहीं किया, ना सड़कें बनाई, ना कोई पानी की व्यवस्था की, ना आप लोगों के ट्रेन है जो आप लोग चाहते हैं या रुके, वो काम भी इन लोगों को ये कोई काम करवाना ही नहीं चाहते। केंद्र की ओर से बहुत पैसा आया, बहुत सारी योजनाएं राजस्थान तक पहुंची, लेकिन इन्होंने आप तक वो योजनाएं नहीं पहुंची। हम बेरोजगारी की बात करते हैं क्योंकि हम समाज में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, पिछड़ापन बहुत ज्यादा है। और मुझे मालूम है कि समाज को और कुछ नहीं चाहिए, समाज को सम्मान चाहिए। आप सब चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो, हमको रिस्पेक्ट मिले, क्योंकि हम सब ऐसा समाज है जो किसी के सामने झुकता नहीं है। हाँ जानती हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि मोदी जी भी इस बात को समझते हैं और हम सब हैं वहां पर। आपको तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो 2 मुख्यमंत्री दिए हैं, उत्तर प्रदेश और हमारे उत्तराखंड, और एक उप मुख्यमंत्री भी राजपूत है। तो अब ये चीज तो हमको सोचनी ही नहीं चाहिए, ये तो सोचनी ही नहीं चाहिए। और जहाँ तक स्थानीय हमारे सभी नेताओं का सवाल है, चाहे नारायण सिंह जी हैं या हमारे और भी हैं, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि आप सबको जरूर इस चुनाव के बाद कोई अच्छा, हम पूरा प्रयास करेंगे कि कहीं अच्छा पद मिले, कहीं मान सम्मान मिले। मान सम्मान बहुत जरूरी है। नारायण सिंह जी को बिल्कुल, नारायण सिंह जी का पूरा नारायण सिंह जी का ध्यान पार्टी ने रखा है, पहले भी और आगे भी रखेगी, आप बिल्कुल निश्चित हो। और पार्टी ना केवल नारायण सिंह जी का भी रखेगी, और भी अपने जितने भी समाज के हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, उनको मान सम्मान मिलेगा। क्योंकि मैं जानती हूँ कि समाज का, ये फिर से आ गया ये बिल्कुल, और आप लोगों को वैसे भी ऐसा कुछ नहीं है, समाज और कुछ भी नहीं चाहता है, मैं जानती हूँ। और समाज कभी भी नहीं चाहता कि कोई एहसान किसी पे हो, नहीं। आप जो भी है अपने हक के लिए प्रयास करते हैं, संघर्ष करते हैं, और वो सही भी करना चाहिए। लेकिन आज ये सब बातें एक तरफ है और ये सब बातें होंगी, ये सब बातें होंगी, पर आज जो हमारी एक चुनौती है, हमारे सामने एक मुद्दा जो है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है, कामयाब नहीं होगी कि समाज को भ्रमित किया जाए और समाज को ये कहा जाए कि नहीं, ये बीजेपी आपके साथ नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप देखिए, बीजेपी आपके साथ है, पूरी तरह से आपके साथ। और बीजेपी ने तो किया भी है, सबसे ज्यादा राजपूतों को टिकट तो बीजेपी देती है, और अब मुख्यमंत्री भी 2 मुख्यमंत्री भी है, और भी प्रदेशों में इन्होंने अच्छे पद दिए हैं। तो आप ऐसा ना समझें, समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी है,
और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि मैं सबके साथ, सबका साथ सबका विकास। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, हम सबको एक साथ मिलकर अब मोदी जी का साथ देना है, लुम्बाराम जी को अच्छे वोटों से जिताना है, और लुम्बाराम जी जीतेंगे तो आपके बीच रहेंगे। अब वो सामने वाले तो कहाँ ढूंढोगे आप, जाके कहाँ ढूंढोगे आप, बताओ कहाँ जाओगे आप? जयपुर जाओगे या दिल्ली जाओगे या पता नहीं आपको कहाँ जाना पड़ेगा। हाँ, देश के बाहर जाना पड़ेगा, बिल्कुल। तो अब ऐसा है कि अब सामने पर, हाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगी, हमारे तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं और हमेशा हमारे तो पार्टी के नेतृत्व हमारा करेंगे, और सामने वालों के पास नेता है क्या? आपने कभी पूछा उनसे कि आपने, ये तो प्रधानमंत्री का चुनाव है ना, ये मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं, प्रधानमंत्री का चुनाव, तो आप किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? कल अगर ये घोषणा कर दे तो इनके सारा इंडी गठबंधन सारा बिखर जाएगा। इनके पास कोई भी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है ही नहीं। और आप मुझे ये बता दो कि इनके सारे जो खिचड़ी बनाई है इन्होंने, इस खिचड़ी में एक भी सही व्यक्ति है क्या? आप बता दो। नहीं, अगर है तो बहुत अच्छी बात, खुशी की बात, पर वो विपक्ष ऐसा बेकार विपक्ष है, इनके पास नेता नहीं, नेतृत्व नहीं, नीति नहीं, नियत नहीं, तो फिर आप ऐसे लोगों के साथ, ऐसी पार्टी के साथ हमको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। मैं इतनी दूर से आप लोगों के बीच में आई हूँ क्योंकि बहुत ऐसी बातें चल रही है कि राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि कांग्रेस कोशिश कर रही है तो थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं हर बार समाज ने किसका साथ दिया, बीजेपी का साथ दिया है कि नहीं दिया? दिया है ना। और बीजेपी भी, मैं आपको बताऊंगी कि बीजेपी हमेशा आपके साथ, भारतीय जनता पार्टी कभी भी समाज से अलग नहीं। और आप लोगों ने तो समाज ने तो 3600 कौमों को एक साथ लिया है कि नहीं? आप बताओ कि कभी ऐसी बात होती है क्या कि तुम इस जाति से हो और कि तुम उस जाति से हो? ऐसी बातें कोई नहीं करता, समाज ऐसी कोई बातें करता भी नहीं। लेकिन आज ये नई बात कौन लेके आया? ये नई बात लेके आए कांग्रेस वाले लोग, और ये आपको भ्रमित कर रहे हैं, तो इनकी बातों में ना आए। हमको पूरी तरह से पार्टी के साथ रहना है और पार्टी आपको बिल्कुल इस बात का ध्यान रखेगी। पार्टी जो भी आगे आपकी डिमांड होगी वो पूरी होगी, ऐसी कोई बात नहीं। और आगे हमेशा साथ ही चलेंगे अपन। कोई भी ऐसा काम भी होगा, अगर मैं भी जयपुर में हूँ, अगर मेरे से कोई भी आपको काम हो तो आप बिल्कुल आए, निश्चित आए। मैं बिल्कुल सारे काम आप लोगों के पूरा प्रयास करूंगी, आपके सारे काम हो, आपकी सुनवाई हो, और हम सब मुख्यमंत्री जी भी आपकी पूरी तरह से बात भी सुनेंगे, काम भी करेंगे। पर अभी जो समय है 26 तारीख को, उसमें आपको थोड़ा ये है कि हमारे लुम्बाराम जी को अच्छे वोटों से जिता के लोकसभा भेजने का आप लोग काम करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग सब मिलकर हमारे देश के लिए करें। मैं भी एक सैनिक की बेटी हूँ, मेरे पिताजी सेना में थे, और मैं आज देख रही हूँ कि अगर मुझे लगता है कि उनकी छवि किसी में दिखती है ना, तो मुझे मोदी जी में दिखती है। उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी मेरे पिताजी ने, और मोदी जी भी आज देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम सबको ये देखना है, सब चीजों से ऊपर उठकर, जाति से ऊपर उठकर, हर चीज से ऊपर उठकर हमको सिर्फ हमारे देश के बारे में सोचना है। और अगर आप ये सोचोगे ना, तो निश्चित रूप से आप सिर्फ और सिर्फ कमल के फूल पे ही वोट दोगे। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद देती हूँ आपका कि आपकी पूरी बात मैं समझ गई, और आगे होगा जो भी आप चाहते हैं। पर अभी 26 को आप अच्छी तरह से वोट करें। सबको, माताएं बहनें, आपको भी घर से बाहर निकलना है, क्योंकि बहुत बार समाज की हमारी महिलाएं बाहर नहीं निकलती। बाहर निकलना है, ये आपका अधिकार है, आपका संवैधानिक अधिकार है। वोट जरूर जाना है, आपको देना है। और सबका मैं धन्यवाद देती हूँ, बहुत एक आपका रोड, हाँ, ये एक्सप्रेस ट्रेन है आपकी, बागरा रोड रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज। बिल्कुल, मैंने अभी कहा कि बिल्कुल ये काम बाद में बिल्कुल करेंगे, इसमें पूरा ध्यान देंगे कि ये काम हो जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र में भी मैंने लगभग 15 ट्रेनें हैं जिनको रुकवाया है। यहाँ पर हमारे मेड़ता के कार्यकर्ता थे, 18 हो गई, हाँ 18 ट्रेनें, एक ट्रेन ही तो है,
रुकवा नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद।